हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अनस और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मोटिव या फिर मकसद। तो हम सब जानते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। तो ठीक उसी तरह से किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हम उस पर्टिकुलर बिजनेस में अकाउंटिंग किस मकसद से करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। तो यही सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए एक एक कर देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं अकाउंटिंग के। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कीपिंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक बिज़नेस में पर डे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, एक बिज़नेस में पर डे डेली बेसिस पर सेवरल ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं। तो अब जो बिज़नेसमैन है, अगर उसे जानना हो, उसे याद रखना हो कि मेरे बिज़नेस में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन। ओके, तो अब जो बिज़नेसमैन है, अगर उसे याद रखना हो कि मेरे बिज़नेस में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो क्या बिना किसी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के वो उन सारी ट्रांजैक्शंस को याद रख सकता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। सो अकाउंटिंग करने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि जितनी भी बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उन सब को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करके रख सके। ओके, ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। So it is the first and major objective of accounting to keep the systematic record of the business transactions. ये है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक बिजनेसमैन है, उसने साल भर बिजनेस किया, साल भर प्रोग्रेस किया। ओके, अब वो जानना चाहता है कि उसे एट द एंड बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। अब उसने साल भर मेहनत की है, तो वो जानना चाहता है कि उसे बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो वो ये कैसे पता करेगा? तो ये बात भी उसे पता चलेगी अकाउंटिंग की हेल्प से। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेगा और उससे उसको पता चलेगा कि उसे एग्जैक्टली उस बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। ओके, सो अकाउंटिंग हेल्प अस टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि एक बिज़नेस में कितने एसेट्स हैं, कितनी संपत्तियां हैं उस बिज़नेस में, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। ओके, मतलब कि एक बिज़नेस फाइनेंशियली यानी आर्थिक रूप से कितना स्ट्रांग है, या यूँ कहें कि एक बिज़नेस आर्थिक रूप से कितना मजबूत है। ठीक है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। सो अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने में। फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है और उस स्टेटमेंट को कहते हैं बैलेंस शीट। सो अकाउंटिंग आल्सो हेल्प अस टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये है तीसरा ऑब्जेक्टिव। चौथा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इट्स वेरियस यूज़र्स। हम अपने बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस शेयर करते हैं यूज़र्स को। दो तरह के यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग के, एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के या फिर किसी कंपनी के अंदर के जो यूज़र्स होते हैं, जैसे मैनेजर्स हो गए, तो ये सब इंटरनल यूज़र्स होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स वो हो गए जो कंपनी के बाहर के यूज़र्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर के यूज़र्स होते हैं, जैसे बैंक्स या फिर इन्वेस्टर्स। तो हम अकाउंटिंग की हेल्प से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस से रिलेटेड शेयर करते हैं यूज़र्स को। अब सपोज़ एक इन्वेस्टर आया, ठीक है, वो किसी बिज़नेस में या फिर किसी तरह की कंपनी है, उसमें वो इंटरेस्टेड है और वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है।
तो जब वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने जाएगा तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वो ये सोचेगा कि अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं, क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से फ़ायदा होगा या नहीं। जाहिर सी बात है वो ये जानना चाहेगा। तो ये जानने के लिए वो क्या करेगा, वो सबसे पहले उस कंपनी की अकाउंटिंग रिपोर्ट चेक करेगा और उससे उसको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये कंपनी फ़ायदे में है या नुकसान में है, या फिर उसे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इस तरह से हम अपने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस यूज़र्स को शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो वी आर प्रोवाइडिंग मैनी इन्फॉर्मेशंस रिलेटेड टू आवर बिजनेस टू द यूज़र्स थ्रू अकाउंटिंग। ये था हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव। तो गाइस ये फोर मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग थे। ओके, इसके अलावा और भी बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट ये 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।